क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है आर्य समाज। तो चलिए आर्य समाज के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीजों को जल्दी से जान लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की, पूछा जाता है बार बार। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। 1824 से 1883 इनका टाइम पीरियड है। तो आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अच्छा, इनको और क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म का प्रणेता कहा जाता है, एक नाम इनको दिया गया। भारत का मार्टिन लूथर कभी पूछे तो इन्हीं को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका रीजन ये था कि ये धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। यानी इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारा सुधारात्मक आंदोलन भी चलाए एक दो, और उसमें रिफॉर्म लाने का प्रयास किया। तो सुधारवादी दृष्टिकोण की वजह से ही भारत का इनको मार्टिन लूथर कहा जाता है। हिंदू धर्म के प्रणेता हैं। वेदों की ओर लौटो, यानी सबसे बहुत बार इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बार पूछा भी गया है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो हिंदू धर्म में सुधार का ये मूल स्रोत मानते हैं और बताते हैं कि वेद ही मूल ज्ञान है। वेदों की ओर जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक वो ज्ञान आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए इन्होंने नारा क्या दिया? बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो। इनका एक बहुत ही फेमस नारा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये कहाँ पर जन्म में, इनका मूल नाम क्या था? एक क्वेश्चन सीजीएल मेंस में मूल नाम से संबंधित पूछा गया था, स्टेटमेंट था। अगर आपने दिया होगा तो याद भी होगा सीजीएल में। एक महान समाज सुधारक का उदय कहाँ से होता है? तो गुजरात के टंकारा से होता है। तो गुजरात याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1824 में हुआ। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम ही मूल शंकर था। मूल नाम क्या था? मूल शंकर, जन्म के समय। बाद में क्या हो गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। गुरु, इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। कौन गुरु थे इनके? स्वामी बिरजानंद। कहाँ के थे? मथुरा के थे। इन्हों से ही, अच्छा, गुरु से ही इन्होंने क्या किया? वेद की शिक्षा ली और बाद में वही नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो। तो प्रेरणा कहाँ से इनको मिला? अपने गुरु बिरजानंद से मिला, वेदों की ओर लौटो का नारा। वेदों की ओर लौटो सबसे ज्यादा फेमस है। अभी मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि मूल ज्ञान की जो पुनर्स्थापना है उसका आह्वान कहाँ से होगा? वेद से होगा। तो आपको वेद की तरफ जाना ही पड़ेगा। इन्होंने स्वराज और हिंदी के प्रणेता इनको कहा जाता है। तो स्वराज का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। अच्छा, इनकी एक फेमस पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। कब लिखा गया? ये आर्य समाज का मूल ग्रंथ इसको कहा जाता है। 1874 में लिखा गया, हिंदी भाषा में। याद रखिएगा, इसका आप जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर आपको नहीं भी याद है तो चल जाएगा। पाखंड खंडन इनकी एक बुक है, संस्कृत में इन्होंने लिखा है। धार्मिक आडंबरों का विरोध इसमें दिखाया गया है। वेद पर इन्होंने टीका लिखा और खास तौर से ऋग्वेद पर एक इन्होंने टीका लिखा है। तो वेद पर संस्कृत और हिंदी में लिखा गया है और ऋग्वेद पर भी इन्होंने टीका लिखा। सबसे फेमस एक आंदोलन इनका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की हिंदू धर्म में वापसी, यानी जो, जैसे क्या था कि उस समय ईसाई में बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर लेते थे मुस्लिम में, तो जो कर लिए हैं उनको आना तो बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाना कि अगर आप आना चाहें, फिर से हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। एक गौ रक्षिणी सभा इन्होंने बनाया था 1882 में, गायों की रक्षा और संरक्षण करने के लिए। अब पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन ये करते थे नहीं, अगर कभी पूछे कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन वर्सेस वैदिक एजुकेशन, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थन थे, मतलब समर्थक थे। ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। इन्हीं की याद में डीएवी कॉलेज भी, डीएवी स्कूल भी खुला है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल पहला कहाँ पर खुला? तो पहला खुला लाहौर में 1886 में। ये याद रखिएगा, पहला स्कूल पूछा जा सकता है कि डीएवी पहला कहाँ खुला। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के ही सम्मान में खुला है 1886 में लाहौर में।
तो इसमें 2 व्यक्तियों ने सबसे पहले भूमिका निभाई इसको आगे बढ़ाने में, स्कूल को, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो ये नहीं भी याद है चल जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा पहला स्कूल लाहौर में खुला था 1886 में। वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, बिल्कुल। तो उसके लिए एक संस्था भी बाद में बनाई गई इनके, मतलब इनका जीवन खत्म होने के बाद। तो वो कौन था? गुरुकुल कांगड़ी, और हरिद्वार में ये स्थापना हुई 1902 में। देखिए क्या था कि पहले ये दोनों एक ही में था, लेकिन बाद में 1893 में क्या होता है, इन शिक्षाओं में विभाजन हो जाता है। एक व्यक्ति वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करने लगता है, एक वैदिक को, और पहले दोनों में था। पहले दोनों को समर्थन करते थे, वैदिक भी और वेस्टर्न। लेकिन ये बाद में क्या होता है कि इधर वेस्टर्न वाला अलग हो जाता है 1893 में, और ये भी दोनों। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जाए तो बताइएगा कभी जब विभाजन कब हुआ दोनों में, तो 1893 में हुआ। उसी के बाद वैदिक शिक्षा, ये गुरुकुल कांगड़ी संस्था भी बनती है 1902 में। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम, तो ये श्रद्धानंद का नाम कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा। समाज में समानता और सुधार के प्रबल समर्थक थे, बिल्कुल। इन्होंने जाति प्रथा का भयंकर विरोध किया है। तो जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, इन्होंने कहा कि भगवान क्या है, एकदम निराकार है, उनको आकार नहीं दिया जा सकता, ईश्वर निराकार है, इनका सिद्धांत था ये। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, ये स्टेटमेंट में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, यानी कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था और जन्म आधारित नहीं, यानी कोई इंसान जो कर्म करेगा उसी के बेस पे वो डिसाइड होगा वो क्या है। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का ये पूरा समर्थन करते थे। उनका मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, और विधवा पुनर्विवाह भी होना चाहिए। तो इन्होंने भयंकर समर्थन इसका किया है, याद रखिएगा। तो जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने बताया कर्म के आधार पर जाति डिसाइड होगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा को पूरी तरीके से खंडन किया। थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं, तो पाखंड के ये मतलब विरोध में है बस। नारा इनका क्या था? भारत भारतीयों के लिए है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का फेमस नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर इन्होंने किया? तो अजमेर में किया, याद रखिएगा। कभी अगर बाई चांस पूछ ले तो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ? अजमेर में हुआ। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? अच्छा, अजमेर में ही हुई। कब हुई? दिवाली में, 1883 में। तो दिवाली के दिन हुई थी। कभी पूछा जाए तो, नॉर्मली पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ? वो अजमेर में हुआ। एक क्वेश्चन ये बहुत बार अगर पीसीएस लेवल में पूछा जाता है कि भारतीय शांति का जनक आर्य समाज को भी इन्होंने कहा है, और बाल गंगाधर तिलक है। व्यक्तिगत पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक को कहा, और आर्य समाज को। है कौन ये व्यक्ति अंग्रेज? तो वेलेंटाइन सिरोल इनका नाम है। तो कभी पूछे तो आप बता सकते हैं कि आर्य समाज को भी इन्होंने भारतीय शांति के जनक किया, बाल गंगाधर तिलक को। तो वेलेंटाइन सिरोल ने ये कहा था। बस इतना इसमें जानना जरूरी है। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप कमेंट करेंगे। अगर आप सही से देखे होंगे तो पक्का कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।